नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मणिपुर के मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। दोनों अड़े हुए हैं और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया की बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद की कार्यवाही बाधित हुई। 25 जुलाई यानी आज इसी मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हुई और ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में शामिल दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC अपनी राय जाहिर करने के लिए 24 घंटे का वक्त मांग रही है। विपक्षी दल इसकी रूपरेखा बनाने में जुट चुका है। विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फिलहाल केंद्र सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन 1999 का किस्सा जरूर याद आ जाता है कि एक वोट से वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार गिर जाती है। इस अविश्वास प्रस्ताव में तत्कालीन कांग्रेस सांसद गिरिधर गमांग के वोट से आज तक चर्चा होती रही है। देश में 1998 में हुए आम चुनाव किसी पार्टी को बहुमत मिला था। उस वक्त AIDMK के समर्थन में NDA ने केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन 13 महीने के बाद ही जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई। राष्ट्रपति ने सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान में हिस्सा नहीं लेने की बात की थी, लेकिन आखिरी वक्त में मायावती ने सदन में जाकर सरकार के खिलाफ वोट दे दिया। वोटिंग में सरकार एक वोट से हार गई और सरकार गिर गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार एक ही वोट से गिर जाएगी, और जब ऐसा हुआ तब कांग्रेस सांसद और तत्कालीन ओडिशा के मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग अचानक से सुर्खियों में आ गए। CM रहते उन्हें वोट डाला, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ और बीजेपी ने इसकी काफी ज्यादा आलोचना भी की। गिरिधर गमांग के उस कदम की आज भी चर्चा होती है जब वो CM बन जाने के बाद भी वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट दिया था। ओडिशा का मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मत विभाजन में उन्होंने हिस्सा लिया था। विवाद इसलिए था क्योंकि गमांग को 2 महीने से ज्यादा समय से ओडिशा के मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद मत विभाजन में हिस्सा लिया था। गमांग इतने वक्त बाद भी लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिए थे और वो कांग्रेस के सांसद थे। इसी का फायदा उठाते हुए 13 महीने पुरानी NDA सरकार के खिलाफ उन्होंने वोट डाला। उस दौरान केवल एक ही वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई। बीजेपी की ओर से गमांग के वोटिंग में हिस्सा लेने पर विरोध जताया गया। बात ये थी कि जब गमांग CM बने तब वो सांसद भी थे, वो विधायक नहीं थे और नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर विधायक बनकर CM के रूप में अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाना था। गमांग ने सांसद के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। अब ऐसा ही मामला जो है एक बार फिर से निकल कर के आ रहा है, जहां पर ये नजरिया देखा जा रहा है कि शायद बीजेपी सरकार भी गिर सकती है। बहरहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।